Hello friends, I am Jamal Singh. I am studying class 7 from Jabhai Navodaya Vidyalaya. Today I explain to you class 11 chapter first stats exercise 1.3. शुरुआत करने से पहले एक्सरसाइज की सबसे पहले हम लोग सीखते हैं हमेशा की तरह कॉन्सेप्ट, उसके बाद सीखेंगे एक्सरसाइज। तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट हम लोग पहले सीख लेते हैं कॉन्सेप्ट, उसके बाद सीखेंगे एक्सरसाइज। कॉन्सेप्ट में सबसे पहले आप सीखेंगे सबसेट। अभी तक आपने नहीं सुना होगा सबसेट क्या होता है, पर अब आप सीख लीजिए क्या होता है सबसेट। सबसे पहले हम एक सेट बना लेंगे। सबसेट सीखने के लिए हमें सबसे पहले एक सेट बनाना है, तो हम एक सेट बना लेते हैं। वन, टू, थ्री, फोर, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ये हमने फ्रेंड सेट बना लिया। अब तो देख सकते हो 1 से 10 तक की इसमें काउंटिंग है। तो अब हम यहाँ पर क्या देखेंगे, अब हम एक अगला दूसरा सेट बनाएंगे। इस सेट का एक नेम भी दे देते हैं, सेट ए। और एक सेट हमने यहाँ पर बनाया 5, 10। इस सेट का नेम हमने दे दिया बी। हमने यहाँ पर दो सेट बनाए, एक 1 से 10 तक हमारे नेचुरल नंबर है और एक हमारे 5 और 10 है। इस सेट का नेम है ए और इस सेट का नेम है बी। अब अगर आप एक बात गौर करोगे तो आप एक बात जरूर देखोगे, यहाँ पर सेट ए में 5 और 10 है और सेट बी में भी 5 और 10 है। तो मतलब कि सेट बी में सेट ए के एलिमेंट हैं। दैट्स क्लियर। तो हम इससे ये बोल सकते हैं कि बी दैट्स राइट। यहाँ पर ए कैपिटल है तो हमने यहाँ पर बना दिया बी इज अ सबसेट ऑफ ए। मतलब कि बी में एलिमेंट किसके हैं, ए के, तो बी क्या हुआ, सबसेट हुआ। जिस भी सेट के अंदर एक अगले वाले सेट के एलिमेंट होते हैं तो वो क्या होता है, सबसेट। जैसे हम एक और सेट बनाते हैं, मतलब कि हमने एक सेट बना लिया अल्फाबेट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज की हमने अल्फाबेट ले ली, उसमें ऐसे हमने क्या किया, एक अलग सेट बना दिया वोवल्स का। वोवल्स का हमने स्वर का अलग सेट बना दिया। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अल्फाबेट किस सेट को मानेंगे ए और वोवल्स वाले सेट को मानेंगे बी। तो बी इज अ सबसेट ऑफ ए, मतलब कि बी ए में से है। इसकी एक मैं पिक्चर भी बना देता हूं आपको, तो और आपका अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ये हमने एक सेट बना दिया, तो हम इस सेट का नेम दे देते हैं सेट ए। और एक और हमने सेट बना दिया, तो ये जो रेड वाला सेट है इसका नेम है सेट ए और जो ब्लू वाला सेट है इसका नेम क्या है, सेट बी। ये सेट ब्लू वाला और सेट ए वाले में भी हम ऐसे कर देंगे। तो हमने एक सेट देख लिया सेट ए और एक सेट है बी। तो सेट ए के अंदर से कौन सा सेट निकला है, सेट बी। ऐसा ही हमने यहाँ पर किया, सेट ए हमारा ए है, 1 to 10 का नेचुरल नंबर है हमारे, तो सेट ए है हमारे बड़ा वाला और सेट बी है ये छोटा वाला, जिसके अंदर से सेट ए के अंदर से एलिमेंट निकले हैं बी में। तो बी के अंदर जो एलिमेंट है वो बी क्या हुआ, बी द सबसेट ऑफ ए। बी का रिलेशन क्या है, ए से, बी सबसेट है ए का। तो ये हमने लिख दिया यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज में बी इज अ सबसेट ऑफ ए। इसी को फ्रेंड्स हम लोग मैथमेटिक्स की दुनिया में, मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे। सबसेट का एक साइन होता है मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में, आपको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यहीं पर हम लोग कर देते हैं बी
इज अ सबसेट ऑफ ए। इसका साइन मैं ब्लू कलर के मार्कर से आपको बता देता हूँ। आप लोगों ने यहाँ पर देख लिया, यहाँ पर सी होता है, उसी को चपटा कर देते हैं, वही यहाँ पर सबसेट का साइन होता है। इसको हम एक बार आपको दिखा दें, सबसेट, दैट्स राइट। तो बी का रिलेशन ए से क्या है, सबसेट है। सबसेट का साइन जरूर याद रखिए। अभी तक का अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। अब हम देखेंगे सबसेट बी का रिलेशन ए से, तो सबसेट का है, तो ए का रिलेशन बी से कौन सा है, ए का रिलेशन बी से। तो अगर हम यहां पर लिखेंगे ए बी, तो ए का रिलेशन बी से क्या होगा, सुपरसेट का। तो यहां पर हमारा कौन सा यू बनेगा, अभी हमने बनाया था ये वाले यू, अब बनाएंगे उल्टा यू। इसी यू को चैप्टर था, इसी यू को हमने उल्टा बना दिया। मेरा इमेजिंग आपने देखी होगी, वही है हमारा ए क्या है, पावर सेट ऑफ बी। ए इज अ पावर सेट ऑफ बी, मतलब कि ए के अंदर से ही बी के एलिमेंट निकले हैं। इसका साइन है पावर सेट का ही, पावर सेट। तो सबसेट आपको क्लियर हो गया हो। एक बार और मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। यहाँ पर एक हमने बड़ा सेट लिया, उसके अंदर से हम जो एलिमेंट निकालते हैं वो एक अलग सेट हमने बना दिया, सेट बी। वो सेट बी है वो ए का सबसेट है, और जो सेट ए है उसका रिलेशन ए से है, सुपरसेट का, क्योंकि ए इज अ सुपरसेट ऑफ बी। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। अब हम क्या सीखेंगे, इंटरवल सीखेंगे। इंटरवल एज सबसेट ऑफ रियल नंबर। तो कुछ हम यहाँ पर रियल नंबर ले लेंगे। हमने यहाँ पर रियल नंबर से समझाते हैं आपको, ए बी सी डी से समझा देते हैं, एक्स वाई जेड, जो हम अपने वेरिएबल्स लेते हैं। इतनी बात को बहुत ध्यान से सुनिए। हमने इसका नंबर दे दिया 4 और इसको दे दिया एक नंबर 8, इसको भी दे दिया 4 8, यहाँ पर भी फ्रेंड हमारा 4 है, यहाँ पर भी 8 है, यहाँ पर फ्रेंड्स 4 है, यहाँ पर हमारा 8 है। दैट्स राइट। अब आप इस बात को जरूर सीखिए। तो यहाँ पर आपको ये एक सर्कल है, ये सर्कल पूरा फिल नहीं है, पूरा भरा नहीं है कलर से। तो ये क्या है, यहाँ पर इसमें फ्रेंड हमारा 4 इंक्लूडेड नहीं है। तो इंक्लूडेड नहीं है 4, तो इसको हम कैसे लिखते हैं, इस बारे में हम लिखेंगे 4, 8, और ब्रैकेट हमारा जो इंक्लूडेड नहीं होता है उसका ब्रैकेट लगता है स्मॉल ब्रैकेट। दैट्स क्लियर। यहाँ पर 4 नहीं है, 8 नहीं है, तो मतलब कि 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, और इसका स्मॉल ब्रैकेट लग आता है यहाँ पर। तो इसका क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे एक्सरसाइज 1.3 में। अब 4 और 8 को देखते हैं, इसमें पूरा सर्कल फिल है, तो इसका मतलब कि 4 और 8 इसमें इंक्लूडेड है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 4, 8, मतलब कि 4 भी है इसमें, 4 5 6 7 8 भी है। अब इसमें क्या है, हमारा 4 है, इसमें 4 है पर 8 नहीं है, तो 4 को हम पहले बड़ा ब्रैकेट में लिखेंगे और 8 को हम छोटे ब्रैकेट में लिखेंगे। तो दैट साइड इसमें 4 है, और 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, पर 8 नहीं है, क्योंकि 8 इसके अंदर है नहीं। अब देखेंगे 4 और 8 को, इसमें 4 फ्रेंड हमारा है, क्योंकि 4 पूरा सर्कल फिल है हमारा, और 8 हमारा नहीं है। दैट्स राइट। यहाँ पर जो नहीं होता है
उसके लिए हम क्या लगाते हैं, स्मॉल ब्रैकेट। जो इंक्लूडेड होता है, जो इसके अंदर होता है, उसके लिए लगाते हैं हम बिग ब्रैकेट। मुझे आशा है कि आपको सबसेट ऑफ इंटरवल और समझ में आ गई होगी बिल्कुल अच्छे तरीके से। तो अभी आप यहाँ इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मैं साइड में खड़ा हो जाता हूँ। अब फ्रेंड्स आप सीखोगे अगली नई चीज जिसका नेम है पावर सेट। पावर सेट से आप नाम से समझ गए होंगे, पावर सेट मतलब कि एक बड़ा सेट। चलिए फ्रेंड्स एक हम यहाँ पर एक सेट ले लेते हैं, सबसेट की जगह पे हम पावर सेट यहाँ पर समझा देंगे आपको। चलिए यहाँ पर लिखेंगे पावर सेट, पावर सेट। एक सेट ले लेते हैं, फिर से वही हम इस सेट ले लेंगे, 1 2 3 ले लेते हैं, इतना ही इनफ है हमारे लिए। 1 2 3 1 2 3। अब आप लोग सीख लीजिए पावर सेट क्या होता है। आपको पता है सबसेट मैंने एक सिखा ही दिया, और सबसेट में आपको निकालने आते हैं इसका फॉर्मूला 1v 2v हो जाएगा, 1v सबसेट होगा, 3 हो गए, 4 हो गए। अब 1 2 3 के हमें सब पावर सेट में सबसेट निकालने हैं, ऑल सब्जेक्ट सबसेट, जितने भी हमारे सबसेट हो सकते हैं। तो चलिए जितने भी सबसेट हो सकते हैं उन्हें निकालते हैं। एक हमारा यहाँ पर सबसेट होगा 1 का, 1v तो हमारा सबसेट है, 1 2 का, 1 2 भी सबसेट है, 2 3 का, 2 3 भी सबसेट है, और यहाँ पर हमें 2 भी 1 के बाद 2 भी सबसेट है, 3 भी सबसेट है, तो 2 भी सबसेट है, 3 भी सबसेट है हमारा, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 1 है, 2 है, 2 है, 3 है, और 1 और 3 भी है। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 और 3, ये भी सबसेट है। और हम क्या लिख सकते हैं, इस पूरे को लिख सकते हैं 1 2 3, ये भी हमारा एक सबसेट है, 1 2 3। अब कौन सा सबसेट बन रहा है, 1 2 हो गया, 2 3 हो गया, 3 1 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। अब हमारा 1 2 3 भी हो गया, पर यहाँ पर एक और आपका सबसेट बनेगा। 1.2 में मैंने आपको एक सिंबल सिखाया था, वो था 5। तो 5 का मतलब होता है नल सेट, एम्प्टी सेट, वॉइड सेट, मतलब कि 5 के अंदर कुछ भी नहीं है, सेट के अंदर कुछ भी नहीं है, मतलब कि 5। तो यहाँ पर एक और इसका सेट होगा, सबसेट होगा, सॉरी 5। तो इतने हमारे सबसेट इसके निकल के आ गए 1 2 3 के। इसको एक बड़े ब्रैकेट से बने रखते हैं, 1 2 3 के सबसेट निकल के आ गए। तो ये सबसेट क्या है, इन्हीं को फ्रेंड्स हम पावर सेट कहते हैं। कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिए। पावर सेट क्लियर हो गया, क्योंकि जो पावर सेट का मतलब होता है जो हमें सेट दिया गया है उनके जितने सबसेट हो सकते हैं उतने सबसेट निकाल दीजिए, बस आपका आंसर क्लियर है। अब सबसेट निकालने का एक तरीका भी होता है, वो भी आप सीख लीजिए। एक नंबर के कितने सबसेट हो सकते हैं, यहाँ पर हमारे एलिमेंट कितने हैं, 1 2 3, कितने एलिमेंट हैं, 3। तो 2 के ऊपर हम जितने एलिमेंट होते हैं उतनी पावर लगा देते हैं। जैसे हम यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देते हैं ऑल सबसेट, जितने सबसेट होते हैं ऑल सबसेट। तो इसका एक फॉर्मूला होता है 2n। इसका मतलब होता है 2 की पावर जितने एलिमेंट होते हैं, जितने मेंबर होते हैं, उनको हम यहाँ पर लिख देंगे। दैट्स क्लियर। ऑल सबसेट यहाँ पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर कितने थे हमारे, 1 2 3 एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट है 3, तो 2 की पावर 3, 2 2 है 4, 4 2 है 8। तो अब हम काउंट कर लेते हैं कितने सबसेट है, 1 2 3 4 5 6 7 8। दैट्स क्लियर। आपको समझ में आ गया सबसेट, सुपरसेट, पावर सेट, इंटरवल भी मैंने आपको बता दिए हैं। अब लास्ट टॉपिक बताऊंगा बस मैं आपको, यूनिवर्सल सेट। ये आप सीखकर
अपना पूरा जोरदार कॉन्सेप्ट, आपका बहुत ही तगड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आप अपनी एक्सरसाइज 1.3 को फटाफट क्लियर कर लेंगे, फटाफट सॉल्व कर लेंगे। तो एक और यूनिवर्सल सेट हम लोग समझ कर उसके बाद अपनी जब करते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ सीखते हैं यूनिवर्सल सेट। फ्रेंड्स आप लोग नाम से ही सीखिए यूनिवर्सल सेट मतलब कि पूरे यूनिवर्स का। मैं आपको बताता हूं, जैसे हमने एक एग्जांपल ले लिया, ऑल मंथ ऑफ अ ईयर, एक ईयर में जितने भी मंथ होते हैं वो हमने ले लिए, तो ये क्या हो गया एक यूनिवर्सल सेट, मतलब कि इससे ज्यादा मंथ नहीं आएंगे। अब इनके अंदर यूनिवर्सल के अंदर जो हमारे, जैसे हमने ले लिया फरवरी मार्च, ये दो थिंग ले ली, तो ये दोनों चीज हमारी क्या है, सबसेट है। किसकी सबसेट है, यूनिवर्सल सेट की। एक और आपको बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, मैंने 3 यहां पर 3 सेट बनाए, यहां पर लिख लेते हैं यूनिवर्सल सेट। हमने यहाँ पर ले लिया यूनिवर्सल मतलब कि पूरे यूनिवर्सल। सबसे पहले हमने यहाँ पर एक सेट बना लिया जिसमें 2 लेग वाले एनिमल हैं, 2 पैर वाले जानवर हैं। एक हमने एक अलग सेट बना लिया जिसमें 4 लेग वाले एनिमल हैं, 4 पैर वाले एनिमल हैं। लेग्स बनाएंगे यहाँ पर लेग्स। एक और हम सेट बना लेंगे जो दूध देने वाले एनिमल है, जो हमें मिल्क देते हैं, तो मिल्क, दैट्स क्लियर। 2 लेग वाले एनिमल, 4 लेग्स वाले एनिमल और जो एनिमल हमें मिल्क देते हैं। तो यहाँ पर ये एनिमल, इनका हमारा यूनिवर्सल सेट क्या हुआ, इनका यूनिवर्सल सेट हुआ ई एनिमल्स, क्योंकि ये सारे एनिमल हैं और ये कहां से आए हैं, एनिमल्स में से आया है। 2 लेग वाले भी एनिमल हैं, 4 लेग्स वाले भी एनिमल हैं और मिल्क, जो मिल्क देते हैं हमारे जानवर, वो भी एनिमल है। तो यहां से हमारे आए हैं, तो इनका यूनिवर्सल सेट हो जाएगा एनिमल, और ये 2, 4 और जो मिल्क देते हैं हमारे एनिमल, वो हो जाएंगे यूनिवर्सल सेट का सबसेट। चलिए फ्रेंड पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है। अब हम बढ़ते हैं अपनी एक्सरसाइज की ओर। चलिए डाल देते हैं अपनी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चुटकी बजाते ही क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे सामने है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमसे बोला गया है, मेक करेक्ट स्टेटमेंट फिलिंग द सिंबल। ये किसका सिंबल है, मैंने आपको कॉन्सेप्ट में बताया था, सबसेट और नॉट सबसेट इन द ब्लैंक स्पेसेस। इसको सबसेट को काट दिया गया है तो इसका मतलब है नॉट सबसेट, डज नॉट सबसेट, या फिर इन द फिलिंग ब्लैंक्स के स्पेसेस। तो यहाँ पर हमें इनको भरना है। पर हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर 2, 3, 4 क्या सबसेट है, 1, 2, 3, 4, 5, 2 भी इसके अंदर से आया है, 3 भी इसके अंदर से आया है और 4 भी इसके अंदर से आया है। तो ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, सबसेट हो जाएगा। दैट्स राइट। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, ए बी सी क्या सबसेट है बी सी डी का। तो बी सी डी, यहाँ पर तो ए वाला एलिमेंट हमारा है ही नहीं बी सी डी में, तो ये क्या है, सबसेट नहीं है, तो ये है डज नॉट सबसेट, मतलब कि नॉट सबसेट। अब देखते हैं हम थर्ड वाला, एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल। क्लास 11th के स्टूडेंट हैं सेट एक्स में, और एक्स एक और सेट है हमारा अलग से, एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। एक पूरे स्कूल में से 11th क्लास के स्टूडेंट क्या सबसेट है। यहां पर आप समझ लीजिए बैंड डायग्राम से, ये है पूरे स्कूल के स्टूडेंट। इसी में के अंदर तो आएंगे हमारे कौन से स्टूडेंट, क्लास 11th के स्टूडेंट। तो ये सबसेट हुआ ना, क्लास 11th के स्टूडेंट पूरे ऑल स्टूडेंट ऑफ स्कूल के, तो ये क्या यहाँ पर आ जाएगा सबसेट। अब देखते हैं हम अपना 7th वाला, x इज एन इवन नंबर। x क्या है, इवन नंबर। इवन नंबर मतलब कि 2, 4, 6, 8, और x इज एन इंटीजर। इंटीजर में से ही तो हमारा इवन नंबर आया है, तो ये भी हमारा क्या होगा,
सबसेट होगा। That's right. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे समझ में आ गया है आपको बहुत ही अच्छे से, तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसी के नीचे है एक्समाइन द वेदर स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। हमें ये बताना है, ये हमें स्टेटमेंट दी गई है, ये ट्रू है या फॉल्स है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है ए बी डज नॉट सबसेट बी सी ए। तो जो बी सी ए है, क्या ए बी इनका सबसेट नहीं है? तो ये हमारा स्टेटमेंट आ जाएगा फॉल्स, क्योंकि ए बी इसके अंदर से आया है, ए बी इसके अंदर से आया है और बी इसके अंदर से आया है, तो ये सबसेट होना चाहिए था, पर यहाँ पर क्या बताया है, डज नॉट सबसेट। तो ये हमारा स्टेटमेंट क्या होगी, फॉल्स। अब देखते हैं थर्ड वाला 1 2 3। यहाँ पर क्या है 1 2 3 सबसेट है 1 2 5 का। किसका सबसेट है 1 2 5 का। तो 1 2 5 में से क्या 1 2 3 आया है, यहाँ पर 3 फ्रेंड है ही नहीं, तो ये सबसेट नहीं है, फॉल्स। दैट्स राइट। अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड का फिफ्थ वाला। इसमें है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप ट्राई कर लेना। ए बिलोंग टू ए बी सी। जो ए है वो क्या बिलोंग टू है ए बी सी से। तो अगर अभी ये बात लिखी है तो ये बात सही लिखी है, पर क्वेश्चन में हमसे बोला गया है इसके ऊपर सेट का साइन लगा दिया, क्योंकि ये सेट है, पर सेट ए बिलोंग टू एबीसी से नहीं होता। सेट ए इसका एक अलग से सेट बना दिया, तो ये सबसेट होना चाहिए था, तो ये क्या होगा हमारा फॉल्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड हमने आसानी से सॉल्व कर लिए। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारे सामने है, उसमें हमसे बोला गया है let a equal to 1 2 3 4 5 which of the following statement are incorrect and why। कौन सी इनमें से स्टेटमेंट इनकरेक्ट है और क्यों है, ये हमें बताना है। सबसे पहला हम क्वेश्चन देखेंगे 3 4 सबसेट है ए का। ये हमारा सही है क्योंकि 3 4 सबसेट ए का है। आप ऐसी गलती कर सकते हो क्योंकि इसमें 3 4 आप देखोगे तो ये ब्रैकेट के अंदर है, तो ये ब्रैकेट के अंदर है, तो इसमें एक और ब्रैकेट ऊपर आना चाहिए था, तो ये क्यों, ये है इनकरेक्ट हमारा। और 3 4 बिलोंग टू ए, ये भी फ्रेंड इनकरेक्ट है क्योंकि बिलोंग टू है, बिलोंग टू में हमेशा ये नहीं आता है ब्रैकेट पर इसमें आया क्यों है पता आपको, यहाँ पर 3 4 के पहले से ही ब्रैकेट है, इसलिए 3 4 ब्रैकेट है, तो ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऐसे आप भी कंफ्यूज हो सकते हो क्योंकि आपको क्वेश्चन पहले देखकर आप क्वेश्चन पर टिक लगाना है कि ये सही है या गलत है। अब देखेंगे हम थर्ड 3 4 सबसेट है ए का, क्या ए का 3 4 सबसेट है क्योंकि इसके ऊपर से ये चला है, जैसे इसमें ये सही है। क्यों सही है, क्योंकि इसके ऊपर पहले से ही आप अगर देखोगे तो ये था पहले से ही फ्रेंड्स, इसके ऊपर 3 और 4 के ऊपर ब्रैकेट था, तो इसके ऊपर और ब्रैकेट लगाना पड़ेगा क्योंकि इसको सेट बनाना है, तभी तो सबसेट बनेगा, इसलिए ये राइट है और ये रॉन्ग है। आप देखेंगे 1 बिलोंग टू है ए से, एक है वो बिलोंग टू क्या ए से है, सेट ए के अंदर 1 है तो इस राइट है, सही है हमारा। अब देखेंगे फिफ्थ वाला 1 है वो क्या सबसेट है ए का, सबसेट में तो हमें क्या चाहिए, ब्रैकेट चाहिए, तो जब तक ब्रैकेट नहीं है तो ये सेट नहीं है, तो सबसेट भी नहीं होगा, तो ये रॉन्ग है। 6 देखेंगे 1 2 5 है वो सबसेट है ए का 1 2 5, ये भी ये सबसेट है क्योंकि इसके ऊपर से ब्रैकेट लगा दिया, तो ये सेट बन गया, सेट के बाद सबसेट बन गया क्योंकि इसके एलिमेंट सेट ए के अंदर से आए हैं, ये राइट है हमारा। ऐसे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया। फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है राइट डाउन ऑल द
सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट, इसके ऑल द सबसेट हमें निकालने हैं। तो ऑल द सबसेट कितने सबसेट है हम ये नोट डाउन करेंगे कि इसके सबसेट कितने हैं। सबसेट के लिए मैंने आपको यहाँ पर फॉर्मूला लिखा था 2n, तो 2 की पावर n, n मतलब एलिमेंट्स, जितने भी एलिमेंट हो सेट में, इसके अंदर कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, तो 2 की पावर 2, इसको हम लास्ट में करेंगे, 2 की पावर 2 यहाँ पर आएगा, तो इसके कितने सबसेट होंगे, 4 सबसेट होंगे, 2 की पावर 2 के 4 सबसेट कैसे होंगे। सबसे पहला सबसेट A, दूसरा सबसेट फ्रेंड A और B, तीसरा सबसेट B, और चौथा सबसेट आपको पता है 5, मतलब कि कुछ नहीं। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया है सॉल्व। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5 आप अपने से ट्राई कर लेना। 6 में हमसे बोला गया है x रेशियो x बिलोंग टू r, मतलब कि रियल नंबर और रियल नंबर -4, यहाँ पर ये वाला हमारा साइन है, इसको बोलते हैं x ग्रेटर देन -4, और 6 से स्मॉलर देन है या इक्वल है x, तो इसको हम कैसे लिखेंगे। 4 हमारा इंक्लूडेड नहीं है क्योंकि 4 से बड़ा होना चाहिए x, तो इसको लिखेंगे हम 4 इंक्लूडेड नहीं है तो हमारा स्मॉल ब्रैकेट, अब लिखेंगे -4 को और कॉमा लगाएंगे यहाँ पर 6 इंक्लूडेड है, तो 6 को हम ऐसे लिखेंगे और इस पर बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे। इसको मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था इंटरवल में, तो इसकी एक बार हम रफ में जो हम करते थे वो मैं आपको बता देता हूँ। इसका बनेगा ऐसा और इसका बनेगा ऐसा, ये हो जाएगा -4, ये हो जाएगा 6, इसलिए हमने यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट लगाया है, इसलिए हमने यहाँ पर सबसे बड़ा ब्रैकेट लगाया है। तो यहाँ पर हमारे पूरे जितने भी क्वेश्चन थे 1.3 के सभी क्वेश्चन हमने कर लिए सॉल्व। आज का वीडियो हम अपने एंड पर खत्म करते हैं। अब हम मिलते हैं आपको अपने अगले वीडियो में।